आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 11th का मोस्ट आईएमपी टॉपिक गति के नियम, जो कि पेपर में बहुत बार आता है और आगे भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। गति के नियम जो हैं वो न्यूटन के द्वारा दिए गए थे और न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे, जिसमें गति का जो प्रथम नियम होता है वो जड़त्व का नियम होता है। इसमें कहा जाता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी और यदि कोई वस्तु समान वेग से यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह उसी वेग से गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहुबल आरोपित नहीं होता। ये गति का प्रथम नियम है, जिसे हम जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद गति का दूसरा नियम होता है गति का द्वितीय नियम। इस नियम को संवेग संरक्षण के नियम के नाम से भी जाना जाता है। संवेग संरक्षण का नियम। गति के द्वितीय नियम को संवेग संरक्षण के नियम के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम के द्वारा हमें बल की परिभाषा मिलती है। और अगर बात करी जाए कि गति का मूल नियम, तो गति का मूल नियम जो है वो संवेग संरक्षण के नियम अर्थात न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को कहा जाता है। यह नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान व उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात F बराबर m इंटू a। अब गति का जो तृतीय नियम होता है इसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जाना जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये नियम बताता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। एक प्रतिक्रिया होती है। अब हमने तीनों नियमों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम जानते हैं गति के नियम के उदाहरण, मतलब तीनों नियमों के जो उदाहरण होते हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे सबसे पहले हम उदाहरण बताते हैं कि जो फर्स्ट लॉ था उसके एग्जाम्पल क्या थे। तो पेड़ से फल का टूटकर नीचे गिरना। जैसे पेड़ से फल टूटता है तो वो हमेशा नीचे की ओर गिरता है, इसका रीजन होता है जड़त्व।
जड़त्व के कारण ही फल नीचे की ओर मुड़ता है, कभी भी वह गिरकर ऊपर की ओर नहीं जाता है। इसके बाद सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर करता है, पीछे की ओर करता है। इसका कारण ये होता है कि जब गेंद कैच लेते समय खिलाड़ी के हाथों तक पहुंचेगी तो उसका जो समय अंतराल है वो समय अंतराल बढ़ जाएगा। समय अंतराल बढ़ जाने के कारण गेंद जो है वो थोड़ी देर बाद खिलाड़ी के हाथों में आएगी, जिससे उसको चोट लगने का डर बहुत कम होता है। इसके बाद थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगना